जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी रिझाई थे। रिझाई दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल के पास अकेलापन में अपनी कुटी बनाकर रहने का आदान प्रदान करते थे। रिझाई की मशहूरी जापान भर में फैल गई क्योंकि वे बहुत ध्यानाभ्यासी और प्रबुद्ध आदमी थे। एक बार जापान के सम्राट रिझाई के पास आते हैं और कहते हैं, मुनिवर, मैं हमेशा बहुत बेचैन महसूस करता हूँ। मेरे मन में उथल पुथल है। हालांकि मेरे पास बहुत सारा धन और सभी सुविधाएं हैं जो लोग सपने देखते हैं, फिर भी मैं में इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिझाई ने कहा, तुम खुद जवाब जानते हो, बस खुद को खोजने के लिए कभी नहीं ढूंढा है। क्या आप एक प्रयोग करेंगे जिसके बाद आपके जीवन में कोई तंगी और चिंता नहीं होगी? यह सुनकर सम्राट उत्साहित हुए और कहा, मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? रिझाई ने कहा, अगले 10 दिनों तक तुम्हें इस आश्रम में एक साधारण व्यक्ति के जीवन का अनुभव करना होगा और इन 10 दिनों में तुम जितना संभव हो सके कम बोलोगे और हमेशा अकेलेपन में बैठे रहोगे। सम्राट ने रिझाई के तर्क से सहमति दी। पहले दिन पर सम्राट का मन हर दिन से अधिक उथल पुथल भरा था। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे और उसी समय संसारी आश्रम की साधारण जीवन शैली में उसे असुविधा महसूस हो रही थी। लेकिन उसने रिझाई के कहे अनुसार पूरे दिन अपने मुख से एक भी शब्द नहीं निकाला और अकेलापन में शांतिपूर्वक बैठा रहा। सूर्यास्त होते होते उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। उसके अंदर की बेचैनी कम हो रही थी। अगले दिन सम्राट शांतिपूर्वक अकेलेपन में बैठा रहा। पौधों, फूलों, पत्तों और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखता रहा। आज उसके जीवन में पहली बार उसने अनुभव किया कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी सुंदर है। उसने पूरे दिन प्राकृतिक दृश्यों को ध्यानपूर्वक देखा और महसूस किया। इस तरीके से 3/4 दिन बीत चुके थे और अब तक सम्राट के मन की सभी उथल पुथल, सभी उतार चढ़ाव शांत हो गए थे। 5वें दिन के सुबह जब सम्राट अकेलापन में बैठे, कुछ समय बाद उनकी आंखें स्वतः बंद हो गईं और वे ध्यान में चले गए। वे पूरे दिन बंद आंखों के साथ बैठे रहे और गहरे ध्यान में लीन हो गए। कोई शब्द नहीं, कोई चिंता नहीं। सम्राट अपार शांति और आनंद से भर गए थे। ध्यान करके अपने शेष दिनों को बिताने के बाद सम्राट रिझाई के सामने प्रकट हुए। 2 हाफ्स उन्होंने रिझाई को नमस्कार किया और कहा, मुनिवर, मुझे जवाब मिल गया है कि मेरे अंदर इतनी उथल पुथल क्यों है। मेरा मन इतना बेचैन और परेशान क्यों है? रिझाई ने कहा, बताओ, तुम्हें कौन सा जवाब मिला? सम्राट ने कहा, मैंने जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया। पूरे दिन लोगों के साथ मैं बेकार की बातें करता रहता था और फिर उसी बातों को व्यक्तिगत रूप से सोचता रहता था, जिसके कारण मेरा मन बेचैन और परेशान हो गया और वैसे ही मेरा शरीर भी। और इसके परिणाम स्वरूप मैं अपना कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा था और फिर मैंने जो भी काम किया वह सब में असफल होने लगा और इस असफलता के कारण मैं और भी दुखी और गुस्सैल हो गया, जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह उदास बना दिया। लेकिन इन 10 दिनों में मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था और मुझे यह भी सिखाया गया कि आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ध्यान स्वचालित रूप से होता है जब आप शांत, स्थिर और मौन होते हैं। ध्यान के अंतिम कुछ दिनों में मैंने सीखा है कि किसी मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना खुद को जानना होती है। इसे सुनकर रिझाई ने कहा, तुम्हारे सिवाय दुनिया के अधिकांश लोग अत्यधिक बोलते हैं और बिना चाहते भी अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को बताते थे कि दुनिया में सबसे तेज चाकू हमारी जीभ है, जो लोगों को किसी खून के बहाव बिना ही मार देती है। हमारी भाषा और शब्द भी हमारा हथियार होते हैं और हमारी कमजोरी भी। यदि सही सोच के साथ सही समय पर सही शब्द का उपयोग किया जाए तो यह एक व्यक्ति को सफल बना देता है। लेकिन यदि शब्दों का खेल उलटा हो जाए तो यह मानव जीवन को नरक बना सकता है। एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप अधिकांश समय चुप रहते क्यों हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुपचाप रहते हुए मैं अपने भीतरी दिव्य की आवाज सुन सकता हूं। शांति मेरे अंदर अवतरण करने का पहला कदम है। शांति के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने की पहली शर्त है आप चुप रहें। ज्यादा बातें करने से मन में गड़बड़ी होती है, जिससे हमारे मन पर नियंत्रण खो जाता है। जो लोग बहुत बातें करते हैं वे कभी ध्यान केंद्रित नहीं रह सकते, और अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं रह सकते
तो आप जीवन की सत्यता को समझने में असमर्थ होंगे। इसके बाद रिझाई ने अपने बातचीत को समाप्त किया और सम्राट अपने महल की ओर वापस चले गए। मित्रों, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे लोगों की हंसी का विषय बन जाते हैं, और जो लोग वचन बोलते हैं और अपने वचनों पर अटल रहते हैं उनकी बातें लोग सम्मान करते हैं, सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उन्हें अपने विचारों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं होता, उनका मन अस्थिर होता है, और अस्थिर मन वाले व्यक्ति को किसी काम में सफलता नहीं मिल सकती। यदि एक व्यक्ति को यह मालूम होता है कि कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है। ज्यादा बोलने से अक्सर भ्रमित होने का खतरा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं और अपने बोलने के माध्यम से अनिश्चितता और गड़बड़ी का संकेत दे सकते हैं। जब हम अधिक बोलते हैं तो हमें दूसरों की बातें सुनने और समझने के लिए कम समय मिलता है। यह अन्य लोगों के साथ संवाद को कमजोर कर सकता है और संवाद में गड़बड़ी का कारण बन सकता है। बातचीत के गलती करना। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम बातचीत के दौरान गलतियों का सामना कर सकते हैं। हम जब बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो हमें विचारशीलता और संभाषण के लिए जरूरी समय नहीं मिल पाता है, जिससे हम गलती कर सकते हैं और अनचाहे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आपके बोलने के विचार और वक्तव्य लोगों को असहज महसूस करा सकते हैं और उन्हें आपत्ति भी हो सकती है। यह आपके सामर्थ्य को कम कर सकता है और आपकी बात को महत्वपूर्णता से समझा जाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यदि हम महान और सफल लोगों के व्यक्तित्व को थोड़ा गहराई से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि ऐसे लोग अपने बातचीत को छोटे छोटे शब्दों में समाप्त करते हैं और बातों पर गहरा विचार करते हैं। जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर झूठ बोलते हैं और दूसरों के साथ बुरा करते हैं, इसलिए उनके अपने लोग उन्हें पसंद नहीं करते और उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में यह भी कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। यहाँ ब्रह्म शक्ति का अर्थ है हमारी आंतरिक जीवन शक्ति, जहाँ ब्रह्मा ज्ञान का प्रतीक है। शांति से सब्र उत्पन्न होता है, सब्र से ध्यान उत्पन्न होता है और ध्यान से हम अपने जीवन की जागरूकता प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा बोलें तो हम शांति खो देते हैं, जो हमारे शांत और स्थिर जीवन के पहले स्तंभ है। तो आइए आज से कुछ दिनों के लिए हम भी केवल आवश्यकता के अनुसार ही बातें करेंगे और अपने शब्दों को बहुत कम शब्दों में समाप्त करने का प्रयास करेंगे या अपने जीवन में शांति को जगह देंगे। और यदि संभव हो सके हम दिन के कुछ समय अकेले में चुपचाप बैठने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और शायद कुछ आप खुद को उस सम्राट की तरह फिर से पाएंगे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।